हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक का जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मराठा राजनीति का चाणक्य किसे कहते हैं? तो मराठा राजनीति का चाणक्य जो है वह कहते हैं नाना फडणवीस को। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया? तो प्रथम कारखाना जो है वह स्थापित किया था जहांगीर के काल में। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। अलीपुर की संधि निम्न के साथ संबंध थी। तो अलीपुर की संधि जो है वह प्लासी के युद्ध के साथ संबंध थी। पुस्तकें द आइडिया ऑफ हिस्ट्री एंड द नेचर ऑफ हिस्ट्री क्रमशः निम्न के द्वारा लिखी गई। तो ये पुस्तकें जो हैं वह लिखी गई हैं आर.जी. कॉलिंगवुड तथा आर्थर मार्विक के द्वारा। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके दौरान महात्मा गांधी ने लिखा, व्यक्तिगत रूप से मैं दासत्व से इतना व्यथित हूँ कि मैं अराजकता के उत्थान को भी ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ? तो यह कथन जो है वह कहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खिलाफत आंदोलन 1920 सही सुमेलित है। चोरा चोरी घटना 1922 ये भी सही है। चंपारण आंदोलन 1915 ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन 3 जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस निम्न के साथ संबंध था। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वह मुस्लिम लीग के साथ संबंध था। नेक्स्ट है, उस समय का वायसराय कौन था जब महान शहीदों भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दी गई? तो उस समय जो है वह वायसराय थे लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग नेता चौधरी खलीकुज्जम निम्न के साथ संबंध थे। तो ये संबंधित थे यूनाइटेड प्रोविंसेस, ऑप्शन 1। यूनानी विद्वान यूक्लिड तथा पाइथागोरस ने निम्न क्षेत्र में योगदान दिया। तो इन विद्वानों ने जो है वह योगदान दिया था गणित के क्षेत्र में। यह प्रथम सुझाव देने वाला कौन था कि कोई पश्चिम की ओर जल यात्रा करके यूरोप से भारत पहुंच सकता है? तो यह सुझाव देने वाला जो है वह था इरस्टोस्थेनेस, ऑप्शन 4। कालक्रमिक क्रम में निम्नलिखित सभ्यताओं के उत्थान को व्यवस्थित कीजिए। तो इनका सही क्रम जो है वह कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद मिस्र की सभ्यता, फिर जो है वह हड़प्पा की सभ्यता और फिर चीनी सभ्यता। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, किस वर्ष में बार्थोलोम्यू डायज केप ऑफ गुड होप पहुंचा था? तो यह जो है बार्थोलोम्यू डायज केप ऑफ गुड होप पहुंचा था 1487 ईस्वी में। पुनर्जागरण वैज्ञानिक जिसने सूर्य के चारों ओर ग्रह कैसे घूमते हैं की व्याख्या की थी? तो वह वैज्ञानिक जो है वह है केपलर। फोर्ट विलियम संबंध था। तो फोर्ट विलियम का संबंध जो है वह है अंग्रेजों के साथ। किसे आधुनिक चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आधुनिक चिकित्सा के जनक के रूप में हिप्पोक्रेट्स को जाना जाता है। किसने सुल्तान मोहम्मद तुगलक के आधिपत्य को हिंद तथा सिंध के रूप में संबोधित किया है? तो हिंद तथा सिंध के रूप में जो है वह इब्न बतूता ने संबोधित किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से नाथ मुनि द्वारा संग्रहित अलवर काव्य के श्लोक हैं? तो ये जो है वे संग्रहित हैं नलायिरा दिव्य प्रबंधन से, ऑप्शन 3। नानियां तथा मलग्गी जातियां किसमें निपुण होती हैं? तो ये जातियां जो है वह नमक तथा कलमी सोरे के उत्पादन में जो है वो निपुण होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में रामानुज अध्यापन करते थे? तो रामानुज जो है वह श्रीरंगम के मंदिर में अध्यापन करते थे। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में बनी प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में सम्मिलित नहीं था? तो जो सम्मिलित नहीं था वह था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें जो सही नहीं है वह है ऑप्शन 4, उपनिषदों में कोई दृष्टांत कथाएं नहीं है। विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा निम्न के साथ संबंधित है। तो मिताक्षरा का जो संबंध है वह है हिंदू कानून पर भाष्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन स्थल ने एक साइन बोर्ड अभिलेख का साक्ष्य प्राप्त कर लिया है? तो ये साइन बोर्ड जो अभिलेख है वह प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। कुफिक निम्न के साथ संबंध है। तो कुफिक का जो संबंध है वह है सुलेखन से। निम्नलिखित को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका जो सही क्रम है वह इस तरह होगा, सबसे पहले नट कैकरमैन, उसके बाद होमो हैबिटस, फिर जो है वह होमो इरेक्टस और फिर होमो सैपियंस। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, किसने कहा मैं नाम पर शासन करूंगा परंतु आप ही वास्तव में शासन करेंगे, और किसको कहा? तो यह कथन जो है वह कहे थे बेंटिक ने जर्मी बेंथम को, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक भौतिकवाद निम्न के साथ संबंध है। तो भौतिकवाद का संबंध जो है वो कार्ल मार्क्स के साथ है, ऑप्शन 2। दारुल हर्ब तथा दारुल इस्लाम निम्न के साथ संबंध है। तो दारुल हर्ब तथा दारुल इस्लाम का संबंध जो है वह है इनमें से किसी के साथ नहीं है। नेक्स्ट है, काल क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो इनका जो सही क्रम है वह इस तरह है, सबसे पहले सुधार, उसके बाद हस्तक्षेप की नीति, फिर जो है वह उपयोगितावाद और फिर कॉमनवेल्थ। तो इस तरह से जिसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, पुस्तक दास कैपिटल निम्न के साथ संबंध है। तो दास कैपिटल जो है वह संबंधित है पूंजीवाद से। मानवतावाद, व्यष्टिवाद तथा वैज्ञानिक प्रकृति विशेषताएं हैं। तो ये जो है वे विशेषताएं हैं पुनर्जागरण की। नेक्स्ट है, बुर्जोजीज एक फ्रांसीसी शब्द है जो प्रयुक्त होता है। तो यह शब्द जो है वह प्रयुक्त होता है शहरवासियों के लिए। नेक्स्ट है, इतिहास की संरचित व्याख्या को आरोपित किया जाता है। तो इतिहास की संरचित व्याख्या को जो है वह आरोपित किया जाता है आर्नल्ड टोयनबी के साथ। नेक्स्ट है, बाखर तथा खायत क्रमशः स्रोत हैं। तो बाखर तथा खायत जो है वे स्रोत हैं मराठा और राजपूत इतिहास के। नेक्स्ट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना निम्न के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है वह की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सह वायसराय था। तो जो ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सह वायसराय था वह था लॉर्ड कैनिंग। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम निम्न के गवर्नर जनरलशिप के दौरान पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय के दौरान। नेक्स्ट है, गीत वंदे मातरम जो भारत के राष्ट्रभक्त सपूतों को उनके स्वतंत्रता संघर्ष में प्रेरित करने में प्रयुक्त होता था, किस पुस्तक में है? तो जो वंदे मातरम है यह है आनंद मठ में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सामाजिक नीति के आरंभ को आरोपित किया जा सकता है। इसे आरोपित किया जा सकता है 1813 के चार्टर एक्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचकों को प्रस्तुत किया? तो सांप्रदायिक निर्वाचकों को जो है वह प्रस्तुत किया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गोल्डन थ्रेशोल्ड के नाम से ज्ञात कविताओं के संग्रह का लेखक है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम से जो कविताएं हैं उनके संग्रह का लेखक जो है
वह है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है मैकडोनाल्ड तथा डलहौजी क्रमशः निम्न के साथ संबंध है। तो इनका जो संबंध है वह है मैकडोनाल्ड तथा डलहौजी का जो संबंध है वह है सांप्रदायिक अधिनिर्णय तथा च्युति के सिद्धांत के साथ। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित को काल क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका जो सही क्रम है वह कुछ इस तरह से है। सबसे पहले जम्मू बंधु, उसके बाद लॉर्ड मेयो, फिर जो है वह लॉर्ड रिपन और फिर चापेकर बंधु। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित को विपरीत कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो विपरीत जो क्रम है इनका वह कुछ इस तरह से होगा। प्रांतीय स्वायत्तता, द्वैध शासन, सांप्रदायिक निर्वाचक और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ऑप्शन 1 जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पूर्ण स्वराज क्रांति 1929 ये सही सुमेलित है। सरदार भगत सिंह की शहीदी 1931 ये भी सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण 1935 ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी औपनिवेशिक नियंत्रण की आलोचना करने के लिए अन ब्रिटिश वाक्यांश का उपयोग किया। तो इस वाक्यांश का उपयोग जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की शुरुआत की। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की शुरुआत जो है वह की थी लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि प्रारब्ध सब कुछ निर्धारित करता है, मानव शक्तिहीन है। तो यह जो है वह प्रतिपादित किया है आजीविकों ने। ऑप्शन 3। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।